नारद जी महाराज पार्वती जी के गुरु हैं। पार्वती गुरु केवल कंठी बांधने वाला नहीं होता। ये क्या है भाई? आप लोग केवल कंठी पहना दिया, कान फूक दिया, बस गुरु हो गया। गुरु का इतने मतलब नहीं है। ये जरूरी है, ये जरूरी है, लेकिन इतना ही मतलब नहीं है। आइए थोड़ा रामायण की एक चौपाई सुनो कि हरे शिष्य धन शोक न हरई। केवल शिष्य का धन हरण करे, लेकिन दुख हरण करने की क्षमता ना हो, वो गुरु नहीं हो सकता। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसी बाबा करे कि हरे शिष्य धन शोक न हरई। हरे शिष्य धन शोक न हरई। सो गुरु घोर नरक महु भरई। सो गुरु घोर नरक महु भरई। चेला इसीलिए गुरु बनाता है कि हमारे गुरु जी हमको नरक नहीं जाने देंगे, लेकिन गुरु पहले नरक चला जाता है। यदि वो धन हरण करने का काम करे और शिष्य का शोक न, लिखा तो यही है, गोस्वामी बाबा तुलसी जी ने लिखा। हाँ, लेकिन तो क्या गुरु जरूरी नहीं है? नहीं नहीं भाई, गुरु बहुत आवश्यक है। गुरु के बिना तो कल्याण ही नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। गुरु तो बहुत आवश्यक है, ये भी लिखा है कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। गुरु के बिना भवसागर कोई पार नहीं कर पाएगा। कैसे? कि जो बिरंची शंकर सम होई। जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। जो बिरंची शंकर सम होई। जो बिरंची शंकर सम होई। ये भी लिखा है कि गुरु बिना भवसागर कोई पार नहीं कर सकता, चाहे ब्रह्मा और शंकर के जैसा ही क्यों ना हो। लेकिन वो गुरु भी काम का नहीं होता जो केवल शिष्य का धन हरण करने वाला हो और दुख ना हरण कर सके, तो वो अपने चेले को नरक जाने से क्या बचाएगा? वो खुद नरक चला जाता है। नारद जी महाराज जैसा गुरु नहीं है। नारद जी ध्रुव के गुरु हैं, नारद जी प्रहलाद जी के गुरु हैं, नारद जी पार्वती जी के गुरु हैं, और नारद जी सीता जी के गुरु हैं। सबको रास्ता बताया है इन्होंने, सबका कल्याण किया है इन्होंने। पार्वती माता खड़ी हो गई, आइए आइए गुरुदेव भगवान प्रणाम करती हूँ। इतने दिन बाद हमारे पास भी कोई दीक्षा लेने आते हैं, गुरु बनाने आते हैं, गुरु मंत्र लेने आते हैं, तो हम उससे इतनी शर्त रखते हैं। गुरु पूर्णिमा पे आना ठीक है, गुरु पूर्णिमा का भोजन आश्रम पे करना ठीक है, मांसाहार शराब का त्याग करना होगा ठीक है, भगवान का नाम थोड़ा बहुत रोज, ज्यादा शर्त थोड़े रखते हैं कि 10 बीघा जमीन है 5 हमारे नाम लिखो तब चेला। यही छोटी मोटी शर्त रखते हैं। तो चेला भी हमसे एक शर्त रखता है, गुरुजी साल में गुरु का एक बार दर्शन होना चाहिए। तो मानो मैं आपके यहाँ ना आ सका तो कभी आप मेरे घर आएंगे? हम कहा बिल्कुल आएंगे। हमारे यहाँ हमारी लिस्ट में गरीब अमीर जाति पाति का कोई स्थान नहीं है। हमारे यहाँ हिंदू हो, हमारे यहाँ हिंदू हो, वो चाहे दलित हो, चाहे कुछ मूर्ख लोगों ने जो पहले नियम बना रखा कि भाई इनको नहीं छुएंगे, उनको नहीं, उसमें कुछ कारण था, वो मूर्ख ही नहीं थे। तो छुआछूत गंदगी, अब कोई गंदगी लगाए हो, कहा है कि हमको छुओ नहीं तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा। नहीं नहीं, भेदभाव गंदगी का होता है। मनुष्य कभी अछूता नहीं हो सकता प्रेमियों, उसके कर्म उसके आचरण अछूते हो सकते। अब कोई शराब पिए हो, कहते हम मंदिर में जाएंगे, तो उसको मंदिर में न जाने दिया जाए तो जितने शराबी हैं वो सब मिलकर पुजारी पे केस कर दे। ये तो कोई मतलब नहीं बना यार, ये जबरदस्ती है। देखिए जो भी नियम बनाए गए हैं, लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि कोई मनुष्य अछूता नहीं होता है, कोई मनुष्य गंदा नहीं होता है। यदि वो अच्छे आचरण से है तो हम उसे अपनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ तो भाई हम भी आपके घर जाते हैं, हम भी अपने शिष्यों के घर जाते हैं। तो नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो पार्वती माता बोली, ये गुरुजी आपने तो कहा था कि हम बीच बीच में आते रहेंगे, इतने लंबे समय से आप आए। नारद जी बोले माता मैं कहीं जाना बंद कर चुका, हर जगह जाना बंद कर दिया। पार्वती माता बोली ये तो कोई मतलब की बात नहीं हुई, क्यों बंद कर दिया? नारद जी बोले कोई किसी से प्रेम करता ही नहीं है तो जाऊं क्यों? पति पत्नी से प्रेम करता है स्वार्थ के मत,
पत्नी पति से प्रेम करती है तो अपने स्वार्थ के मुझे कपड़ा देंगे, मुझे लाके हार देंगे, मुझे लाके गहना देंगे, मुझे ये सब देंगे, ऐसा वॉशिंग मशीन देंगे, टीवी कलर फ्रिज, हर महीने तो टीवी बदलने को चाहिए। हस्बैंड को ब्रास बैंड बना देते हैं। माता चारों तरफ स्वार्थ ही स्वार्थ, मैं क्या करूं जाके। अरे पार्वती माता बोली आप दुनिया भर की बातें, महाराज हमारे कैलाश पर्वत पे ऐसी कोई समस्या नहीं है, हमारे भोले बाबा तो पूरे भोले बाबा। हाँ जी, कोई गंगा जल चढ़ा देता है ना तो भी खुश हो जाते हैं, कोई हैंड पाइप का पानी चला के चढ़ा देता है तो भी खुश हो जाते हैं, चावल एक मुट्ठी चढ़ा दे तो ही खुश हो जाए। एक जगह तो गांव में गए, बहुत बड़ा शंकर जी का मंदिर था, एक गांव का आदमी गया, वो शंकर जी के खोपड़ी पे ही कपूर जला दिया, हमने शिवलिंग पे ही जला दिया, आग लगा। पुजारी उजारी दौड़े, बोले हट 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 तो भी हमारे भोले बोले शंकर भगवान की, उसने एक कटोरी कपूर ही शिवलिंग पे फूंक दिया। हा? एक भगत बोला महाराज घंटा चुरा के कोई भाग जाता है तो भी खुश हो जाता है। हाँ, मंदिर में भारी